गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में चैप्टर 11 भारतवर्ष हमारा है पढ़ेंगे। भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 में हुआ था और मृत्यु 29 अप्रैल 1960 में। वे ब्रजभाषा, खड़ी बोली और संस्कृत जानते थे। उनका अभ्यास स्नातक तक था। उनकी साहित्यिक कृतियाँ हैं अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा इत्यादि, और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कवि का जीवन परिचय। बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी के कवि थे। वे परंपरा और समकालीनता के कवि हैं। उनकी कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि स्वर के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, गांधी दर्शन और संवेदनाओं की झंकृतियाँ समान ऊर्जा और उठान के साथ सुनी जा सकती है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में उनका स्थान अविस्मरणीय है। जीवन भर वे पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। बालकृष्ण नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 में मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला शाजापुर के समीप ग्राम भयाना में हुआ था। उनके पिता जमुनादास शर्मा वल्लभ पंथ के अनुयायी थे और नाथद्वारा के मंदिरों में पुरोहिती करते थे। मिडिल तक की पढ़ाई नवीन की गृह जनपद के परगना स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें उज्जैन भेजा गया और वहाँ के माधव कॉलेज में प्रविष्ट होकर मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। बालकृष्ण शर्मा माधव कॉलेज उज्जैन के अपने अध्ययन काल में ही युगीन साहित्यिक वातावरण और राष्ट्रीय आंदोलन की हलचलों में पर्याप्त रुचि लेने लगे थे और उन सब का उनके युवा मन पर एक प्रभाव भी दर्ज हो रहा था। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रताप का वे नियमित अध्ययन करते थे। इसी दौरान वे माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त के संपर्क में आए। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण तथा हम विष पाए जन्म के। पहली जेल यात्रा के दौरान उर्मिला की शुरुआत की। उर्मिला महाकाव्य के प्रणयन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा की झलक साफ देखी जा सकती है। 6 सर्गों वाली इस कृति में अद्यपि उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण से पुनर्मिलन तक की कथा कही गई है, लेकिन अन्य पक्षों के बजाय उर्मिला का विरह वर्णन कला की दृष्टि से सबसे सरस बन पड़ा है। तुम्हारे उपवास की चिंता, एक थैली के चट्टे बट्टे आदि शीर्षकों से जो असंख्य अग्रलेख और निबंध जेल से बाहर के अपने जीवन में नवीन ने लिखे हैं, वे प्रताप और प्रभा के प्रकाशित होकर सतत चर्चाओं के केंद्र में रहे। बालकृष्ण शर्मा एक अच्छे गद्यकार के साथ साथ जागरूक पत्रकार थे। उन्होंने विद्यार्थी की ओजपूर्ण भावात्मक गद्य शैली को अपना पाथेय बनाया था। विद्यार्थी के जीवन काल में ही प्रताप और प्रभा के संपादन का स्वतंत्र दायित्व संभाल कर न सिर्फ उन्होंने अपनी पत्रकारिता संबंधी भाषाओं का परिचय दिया, बल्कि प्रभा के झंडा अंक के द्वारा हिंदी की राष्ट्रीय पत्रकारिता में एक गौरवपूर्ण पृष्ठ भी जोड़ा। भारतवर्ष हमारा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे
राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक उन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। कवि कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो भारत में रहते हैं वो वो लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं। वो भारत पे बहुत भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से पोएम देखें हम। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नीव सिरजन के सपने घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। कवि कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष है वो कब से बना है, तो करोड़ों कंठों से वो भारतवर्ष हमारा है वो लोग बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में जो रहते हैं, वो रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकला है कि हिंदुस्तान हमारा है। और कहते हैं कि भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। कब से? जब से सूरज चांद है। जिस दिन से पृथ्वी का जन्म हुआ है उस दिन से भारत हमारा है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता ने मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, उस समय आकाश में सूर्य चंद्र का अस्तित्व में आए थे, तब से भारत देश हमारा है और तब से भारत देश अस्तित्व में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है तब से यह देश हमारा है, यह अभियान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घर आना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी जब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष का अस्तित्व उस समय से है जब पहले पहले बादल आसमान में उमड़ कर गरज रहे थे, उन्होंने गरजना सीखा था। या हवाओं ने पहले पहले जब अपनी गति से लोगों को दहलाना सीखा था। और समुद्र में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी। जब से सृष्टि बनी है, वो सृष्टि के आदिकाल से, आदि अनादिकाल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, जबकि जल्दी सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, आदि अनादि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद है गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। कवि को भारत पे बहुत ही गौरव है, अपने देश के प्रति बहुत ही प्रेम है और राष्ट्रीयता उनमें भरी पड़ी है। तो वो कहते हैं कि जो गरज उठे 42 कोटि जन, जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में 42 करोड़ पीपल थे, 42 करोड़ व्यक्ति थे। तो उन सभी ने यह बोला है कि ये जो उत्साह भरे वचन, मतलब कि हुंकार है कि भारतवर्ष हमारा है। कहते हैं कि देशवासियों से ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों कांप उठे, प्रतिपक्षी झंझण उनके अंतःस्थल से हिरे। कांप उठे मतलब डर गए, वह हमारी आवाज़ सुनकर उसके दिल दहल उठे। अंतःस्थल माने हृदय, तो उसके हृदय जो है वो कांप उठे हैं। सिहरे मतलब डरना, कांपना। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कहते हैं कि हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मन के लिए आग भरी है, आग के गोले बरसाते हैं। तो वह देखकर
उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। कौन करेगा सामना, यह देश महान है हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। ये जो लास्ट की पंक्ति है उसमें वो अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं। हमारे विरोधी तब कौन थे? अंग्रेज थे। मतलब भारतवर्ष हमारा पृथ्वी और चंद्र से है, मगर ये जो लास्ट में है उसमें वो कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो हमारे अंदर जो आवाज़ थी वो ऐसी थी कि सामने प्रतिपक्षी मतलब विरोधी जो है वो कांप उठे थे और आज़ादी के लिए वो सामने मतलब भारत देश के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके सामने कौन टिक सकेगा, ऐसा यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। हमारा सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत देश हमारा है। शब्दार्थ देखें। कोटि कोटि करोड़ों, कंठ गला, स्वर धारा आवाज कर निरंतर चलने वाला क्रम, जागे मतलब जागृत हुए, सिरजन माने सर्जन, विमल स्वच्छ, वितान माने तंबू, अभिमान गर्व, घटा उमड़े हुए बादल, गहराना उमड़ना, हहराना दहलना, जलधि समुद्र, लहराना लहरे, अनादि जिसका आदि न हो जो सदा से हो, आदि माने आरंभ, जन्मस्थान जहाँ जन्म हुआ हो वो मातृभूमि, उत्साह भरे उत्साह से भरे, प्रतिपक्षी विरुद्ध पक्ष वाला या विपक्षी या विरोधी, अंतस्थल हृदय का भीतरी भाग, सिहरना भय से कांपना, ज्वलित तो जलना। अब देखें, करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी है? करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी है कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे है। उसके बाद है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भारतवर्ष हमारा है, यह स्वर धारा किसकी है? भारतवर्ष हमारा है, यह स्वर धारा हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी की है। और जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है, जब से आकाश में तारे छिटके हैं, सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। और यह स्वरधारा आदि अनादिकाल से है। नवसर्जन के स्वप्न कब जागे? नवसर्जन के स्वप्न जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के 2-2 विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय हमें नवसर्जन के स्वर जागे। भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? तो भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान बहुत प्राचीन समय से है। जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा, हवाओं ने हहराना सीखा, समुद्र ने लहराना सीखा, तब से उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है। अर्थात आदि अनादिकाल से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है। करोड़ों लोगों के मन में करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन ये थे कि भारतवर्ष हमारा है, भारत देश हमारा है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है। उसके बाद है, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? कवि भारत का प्रतिपक्षी स्वतंत्रता आंदोलन के यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। तो कवि उन्हीं को अपना मतलब अंग्रेजों को अपना प्रतिपक्षी मानते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? तो कवि कहते हैं कि भारतवर्ष में
समूची 42 करोड़ जनता, जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की जनसंख्या जो है वो 42 करोड़ थी। तो वो सारे एक साथ बोलते हैं कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, काहूकर भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी दुश्मन माने अंग्रेजों के दिल दहल उठे हैं और आज के समय में हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। भारत देश हमारा है, हमारा देश महान है और हिंदुस्तान हमारा है। कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत ही प्राचीन देश है, आदि अनादिकाल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारत एक महान देश है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 42 कोटि जन हिंदुस्तान हमारा है। तो ये जो आंसर है वो ऊपर जो हमने हिंदुस्तान हमारा है वही उसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रकरण जो है वह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।